हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आप सबका डिफेंस अपडेट चैनल पे, इंडियाज नंबर 1 डिफेंस चैनल। सो द हेडलाइंस फॉर टुडेज आर इंडिया टू बाय Sprut light mountain battle tank from Russia, draft defense production and export policy 2020, China is continuously increasing its military bases in Indian Ocean, India is increasing its troops near northern Ladakh, India gave firm reply to China on 5th Corps Commander meet, DRDO offers Indian Army to build light battle tank. Nepal claim new territory near India-Nepal border. So, let's begin. India is thinking to buy a Sprut light battle tank. After violent clash in mid-June, Indian Army ने रसिया के लाइट माउंटेन फ्रेंडली Sprut battle tanks को परचेज करने का सोचा है, and this will be a major boost to our troops in country's northern border. और ये इंडिया को एक अपर एज देगा अगेंस्ट बोथ चाइना एंड पाकिस्तान। गलवान वैली इंसिडेंट के बाद इंडिया मूव किया है अपने डिफेंस प्रोक्योरमेंट को प्रायोरिटाइज करने के लिए। अर्लियर इट वाज फोकस्ड ऑन सिक्योरिटी चैलेंज इन कश्मीर, बट अब ये आर्टिकल 370 के हटने से सॉल्व हो गया है काफ़ी हद तक। नाउ नेक्स्ट हेडलाइन इज The Draft Defense Production and Export Promotion Policy 2020 announced by Government of India. गवर्नमेंट ने 1.75 लाख करोड़ का टर्नओवर टारगेट कर रखा है by 2025 in defense manufacturing, and this will be a major boost to Indian economy and Atmanirbhar Abhiyan. China is continuously increasing its military bases in Indian Ocean और इससे वो यहाँ की स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। रिसेंटली कमांडेंट ऑफ नेशनल डिफेंस कॉलेज हैज सेड दैट चाइना काफ़ी लंबे समय से मिलिट्री बेसेस स्टैब्लिश कर रहा है, लाइक श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट में, बांग्लादेश के चिट्टगांव और म्यांमार के सिटवे रीजन पे। पर अभी भी वो कुछ खास इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता इस रीजन को, एज दे आर वेरी फार फ्रॉम मेनलैंड चाइना। और इंडियन नेवी भी कैपेबल है चाइना के किसी भी मूव को बिफिटिंग रिप्लाई देने के लिए। इंडिया इज ऑल्सो इंक्रीजिंग इट्स ट्रूप इन नॉर्दर्न लद्दाख इन रेस्पॉन्स टू चाइनाज डिप्लॉयमेंट ऑफ मोर देन 17,000 ट्रूप्स एंड आर्मर्ड व्हीकल्स अपोजिट टू डोलापेट ओल्डी एंड दपसांग प्लेन। India has also made heavy deployment of troops and tank regiments in the area. आर्मी ने T-90 heavy battle tanks भी डिप्लॉय किए हैं नियर DBO एंड डेप्सांग, और पेट्रोलिंग पॉइंट 1 से काराकोरम पास तक सिक्योरिटी इंश्योर करेगा। एंड चाइनीज would find it difficult to operate there in case of any misadventure. Indian Army has categorically conveyed to China's PLA that it will not compromise on India's territorial integrity. और चाइना को फर्मली कहा है कि वो पैंगोंग त्सो लेक से डिसएंगेजमेंट करे एट द अर्लीस्ट। ये मीटिंग मोल्डो में हुआ ऑन द चाइनीज साइड ऑफ LAC, जो अराउंड 11 घंटे चली, एंड इंडियन साइड वॉज लीडेड बाय लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, द कमांडर ऑफ 14 कॉर्प्स बेस्ड इन लेह। DRDO offers 2 options to develop an Indian light tank. In July, Ministry of Defense ने फास्ट ट्रैक कर दिया है emergency purchase of light tanks to counter possibly attack by over 20,000 Chinese troops posted on Ladakh border, along with tanks and artillery and air defense. चाइना के पास ऑलरेडी लाइट माउंटेन टैंक है named Type 15H, and they are highly capable for mountain warfare. कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग इंपोर्ट को एलिमिनेट करने के लिए DRDO ने अपने प्लान को प्रेजेंट किया है फॉर बिल्डिंग एन इंडिजिनस लाइट टैंक फॉर यूज इन माउंटेन्स एंड इन जंगल टेरेन। नेपाल टाउन मेयर स्टेक्स क्लेम ओवर नो मैंस लैंड नियर उत्तराखंड बॉर्डर। द मेयर ऑफ हिमदत्त नगरपालिका इन कंचनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल ने एक न्यू क्लेम किया है कि a patch of no man's land near India-Nepal border is actually a part of, पर हम सब जानते हैं कि ये नेपाल किसके कहने से कर रहा है। So that's all for today.
And the question of the day is, name 3 battle tanks used by Indian Army. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब करें. And to get succeed in all the defense exams and SSB, follow all the news. Thank you. May God bless you all. Jai Hind.